Hello everyone. So in this video we will solve first and second question of exercise 3.4 of chapter number 3, the word of numbers. So what is our first question? Question number 1 is represent the rational number 2 by 3 minus 5 by 4 and 1 is to 1 by 2 on a single number line. तो हमें 3 नंबर्स गिवन है, रैशनल नंबर्स है सारे, हमें इनको सिंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखो ये जो रैशनल नंबर्स हैं सारे जो हैं डिफरेंट रैशनल नंबर्स हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर इज़ 2/3 अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेकेंड इज़ -5/4 अ नेगेटिव रैशनल नंबर एंड थर्ड इज़ 1:1/2 अ मिक्स्ड रैशनल नंबर. So let us represent all these numbers on a number line. So firstly let us write what are the given rational numbers. So solution is given rational numbers are so we are having 3 rational numbers. First is 2/3, second is -5/4 and third is 1:1/2. अब देखो जो थर्ड वाला है वो मिक्स रैशनल नंबर है, तो पहले हम इसको भी सिंपल रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो 1:1/2 इज इक्वल्स टू, कैसे इसको सॉल्व करना है, हमने डिनोमिनेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर एज इट इज़. Firstly we will multiply 2 with the whole number 1. तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम उसमें न्यूमरेटर जो है वो ऐड कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1s are 2 and 2 + 1 will be 3 and denominator 2 as it is. तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन 1:1/2 को सॉल्व कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो वी आर गेटिंग 3/2. सो मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स रैशनल नंबर इनटू सिंपल रैशनल नंबर. तो इसमें हमने जो मिक्स हमारा रैशनल नंबर था उसको सिंपल रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है. अब देखो सारे जो रैशनल नंबर्स हैं सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो पहले हम इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें. ठीक है, सो कन्वर्ट ऑल रैशनल numbers into डेसिमल नंबर्स. तो जो सारे रैशनल नंबर्स हैं उनको डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. तो फर्स्ट रैशनल नंबर इज़ 2/3, सेकेंड इज़ -5/4 एंड थर्ड इज़ 3/2. तो डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करके चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास. फर्स्टली 2 divided by 3, तो देखो 2 जो है वो स्मॉल है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम पॉइंट लगा लेते हैं 0 पॉइंट. जैसे 0 पॉइंट लगाएंगे 2 जो है उसके साथ 0 ऐड हो जाएगी एंड वी विल गेट 20. नाउ 3 6 are 18, 20 - 18 2. अगेन डेसिमल है तो वी कैन प्लेस 0 एंड 3 6 are 18. अगेन 20 - 18 इज़ 2. तो देखो ये 2 रिमाइंडर जो है वो कैरी हो नहीं रहना, तो हमारा आंसर जो है वो 0.666 जो है वो कंटिन्यूटी में आ ही जाएगा. तो अब इसको हम अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स लिखना है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 0.67. तो हमारे पास जो 2/3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.67. तो अब ये जो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है तो इसीलिए हमने इक्वल टू का साइन जो है वो नहीं प्लेस किया. नाउ -5 with 4, तो -5 को 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं क्या आ रहा है. 5 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1s are 4, 5 - 4 1, डेसिमल
ज़ीरो आ जाएगा। 4 2s are 8, 10 minus 8 is 2, अगेन डेसिमल है तो वी कैन प्लेस ज़ीरो, एंड 5s are 20, तो आर डेसिमल नंबर विल बी 1.25। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो -5/4 किसके इक्वल हो जाएगा, 1.25। 3/2 को डिवाइड करते हैं तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 3 minus 2 1, place decimal 0 here, and 2 5s are 10, and 10 minus 10 is 0, so answer is 1.5। अब देखो जो सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो डेसिमल नंबर्स हैं ये कौन कौन से नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो अब देखो 2/3 जो है वो क्या है, 0.67। तो जो 0.67 है वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 and 1, क्योंकि 0 से ग्रेटर है ये वैल्यू, 0.67, और 1 से स्मॉलर है। सो वी विल राइट 2/3 will lies between 0 and 1। सिमिलर -5/4 जो है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो ये नेगेटिव में ही आना था। अब -1 से ग्रेटर है, तो अगर ये -1 से ग्रेटर है तो -2 से स्मॉलर होगा, तो मीन्स जो -5/4 है वो किसके बीच में लाई करेगा, इट विल लाइज बिटवीन -1 एंड -2, और नेगेटिव नंबर्स हैं तो -2 स्मॉल हो जाएगा एंड -1 ग्रेटर हो जाएगा। तो ये -2 और -1 के विदन लाई करेगा। एंड लास्ट वन इज़ 1.5। 3/2 जो है 1.5 के इक्वल है, तो 1.5 जो है वो किसके विदन लाई करेगा, 1 and 2 के बीच में। सो 3/2 will lie between 1 and 2। That means अब देखो जो फर्स्ट नंबर है, नेगेटिव नंबर है, वो सबसे स्मॉलर होगा, तो -5/4 है वो सबसे स्मॉलर नंबर है। 2/3 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो वो इससे ग्रेटर है, और 3/2 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो वो इससे भी ग्रेटर है। तो मीन्स ये जो है ये नंबर्स का ऑर्डर है, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। तो मीन्स नंबर का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले -5/4 आएगा, देन 2/3 एंड देन 3/2। सो एज नाउ वी नो द ऑर्डर ऑफ द नंबर, सो वी कैन ईजिली मार्क दीज नंबर्स ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। सो नंबर्स on the single number line are, तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ नंबर लाइन। अब देखो नंबर लाइन जो है ऑब्वियस है, इसके सेंटर में है जो वो 0 पॉइंट होगा। बाकी जो पॉइंट्स हैं हम सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ आर -1 एंड दिस इज़ आर -2 नेगेटिव नंबर्स, एंड दिस इज़ आर 1 एंड दिस इज़ 2, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। अब देखो व्हाट इज़ आर फर्स्ट नंबर, -5/4। फर्स्ट नंबर जो है वो है -5/4, और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन थी वो क्या थी, -1.25। अगर ये -1.25 है तो ये -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा था। अब देखो -1 और -2 के बीच में अगर ये लाई कर रहा है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड दिस इज़ आवर फोर्थ पार्ट।
अब देखो ये अगर -1 है, ये -2 है, ये हो जाएगा -1.5, ये हो जाएगा -1.25 और ये हो जाएगा -1.75। 0.25 का गैप हो जाएगा। ये -1 है, ये है -1.25, -1.5, -1.75 एंड ये है -2। हमें -5/4 ड्रॉ करना है यहाँ पे। उसको जब हमने डेसिमल्स में कन्वर्ट किया है तो वो था -1.25 एंड दिस पॉइंट इज़ -1.25। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट -5/4। सो दिस इज़ -5/4। ऑब्वियस है ये जो है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 और -2 के बीच में। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, 2/3। अब देखो जब हमने 2/3 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया तो तुम्हारे पास आया था 0.67 और हमने बोला था ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये 0 और 1 वाले पार्ट में आएगा। अब देखो इसका डिनोमिनेटर 3 है तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 एंड दिस इज़ 3। तो देखो ऑब्वियस है अगर हमने 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये है 0, ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.6 और ये है 1। अब 0.6 है तो ऑब्वियस है 0.6 वाला जो था वो यही पॉइंट है, तो मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। सो दिस इज़ 2/3। देखो ऑब्वियस है ये 0 है, ये हो जाएगा 1/3, ये है 2/3 और 3/3 जो है वो ऑब्वियस है इक्वल्स टू 1 नहीं होता है। तो कम टू द थर्ड, 3/2। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन थी 1.5 और जो 1.5 है हमने बोला था वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। डिनोमिनेटर 3/2 का 2 है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 पॉइंट मीन्स इसको हाफ कर लेते हैं। अगर ये 1 है तो यही हो जाएगा 1.5 और जो 1.5 है वही हमारे पास क्या था, 3/2। तो देखो ये सिंगल नंबर लाइन है जिस पे हमने तीनों पॉइंट्स को शो कर दिया है। नंबर लाइन पे जो 0 1 2 -1 और -2 थे उनको हमने सिंगल लाइन पे सेम गैप के साथ लिया था और बाद में हमने डिनोमिनेटर्स के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लिया है। -5/4 में डिनोमिनेटर 4 था तो हमने -1 और -2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 0 और 1 में 2/3 था विद डिनोमिनेटर 3 तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 1 और 2 के बीच में 3/2 था विद डिनोमिनेटर 2 तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इन द सेम वे यू कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। सो कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, find 3 distinct rational numbers that lie strictly between -1/2 and 1/4। तो व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2, हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। डिस्टिंक्ट है मीन्स डिफरेंट होने चाहिए और जो किन के बीच में लाई करने चाहिए, -1/2 एंड 1/4। स्ट्रिक्टली लाई करने चाहिए मीन्स -1/2 और 1/4 के इक्वल नहीं होने चाहिए, उनके विद इन होने चाहिए। सो कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो सॉल्यूशन इज गिवन रैशनल नंबर्स आर तो अब देखो 2 रैशनल नंबर्स हमें गिवन है। कौन कौन से नंबर्स हैं वो, -1/2 एंड 1/4। अब हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो -1/2 और 1/4 के विद इन है। तो देखो इनके विद इन अगर हमें नंबर्स लाइव फाइंड आउट करने हैं तो फर्स्टली डिनोमिनेटर शुड बी सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। अब देखो फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ 2 एंड सेकंड का जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ 4। तो पहले हम दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और एलसीएम फाइंड आउट करने से डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएंगे। सो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 and 4। तो
तो देखो 2 और 4 का एल्सियम क्या होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 एज इट इज़ 2, 1 एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2, सो एल्सियम विल बी 2 × 2 4। तो अब देखो 4 है, फर्स्ट हमारे पास नंबर है -1/2, सेकंड जो है वो है 1/4। तो देखो फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर 4 नहीं है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मीन्स न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, अगर आप सिंगल को नंबर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ताकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो नंबर है वो हमारा सेम ही रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। सो -1 2 ज़ार -2 एंड 2 2 ज़ार 4। तो मीन्स हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है -2/4 और जो सेकेंड नंबर है वो क्या है 1/4। अब देखो ऑब्वियस है -2 जो है नेगेटिव है, तो ये स्मॉलर होगा, 1/4 जो है वो ग्रेटर होगा। So the given numbers are -2/4 and 1/4। तो चेक करते हैं -2 और 1 के बीच में कौन से नंबर्स लाई करते हैं। अब देखो ये है -2 और ये है 1, तो -2 के आफ्टर क्या आ जाएगा -1 एंड 0, और 0 के आफ्टर ऑब्वियस है 1 आता है। तो हमें गिवन नंबर जो है -2 और 1 है, तो इनके विद इन सिर्फ 2 हमें नंबर जो है वो पता है जो लाई कर रहे हैं। एक तो है -1, एक तो है 0। दोनों के डिनोमिनेटर्स में 4 था, तो हम सबके डिनोमिनेटर्स में जो है 4 लिख देते हैं। तो देखो एक तो नंबर हो जाएगा जो लाई कर रहा है विद इन -1/4 और सेकेंड हो जाएगा 0/4। अब बाकी नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम -2/4 और 1/4 तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो है ये सेम नंबर्स हैं, हमें इनके विद इन जो नंबर्स हैं वो चेक करने हैं। तो देखो कोई भी नंबर हम नोट डाउन कर लेते हैं, अगर इनका डिनोमिनेटर 4 है तो हम इसका डिनोमिनेटर और कुछ लिख देते हैं जो 4 से ग्रेटर हो, क्योंकि अगर हम 4 से ग्रेटर नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर जो है वो स्मॉलर ही आएगा 1/4 से और -2/4 से ग्रेटर। तो मीन्स हमारे जो 3 नंबर्स जो लाई कर रहे हैं इनके बिटवीन द 3 numbers lying between -2/4 and 1/4 are -1/4, 0/4 and 1/8। तो देखो 1/4 तो हम नोट डाउन नहीं कर सकते थे, हम 1/8 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1/8 जो है वो क्या हो जाएगा 0.125 और वो जो है 0.25 से स्मॉलर ही है। सो हैंस 3 distinct rational numbers that lies between -1/2 and 1/4 are -1/4, 0/4 and 1/8। तो ये जो है 3 रैशनल नंबर्स हैं जो -1/2 और 1/4 के बीच में लाई करेंगे।